Good morning students, I am your Hindi teacher and I wish all of you a very good day. आज हम हिंदी उपविषय व्याकरण का कहानी लेखन चैप्टर करेंगे। कहानी क्या होती है? कहानी होती है मनोरंजन घटनाक्रम का संकलन। क्या? जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों, अच्छी अच्छी घटनाएं लिखी हों और उनको सबको एक साथ जोड़ दिया गया। और ये क्या होती है? शिक्षाप्रद होती है, यानी मॉरल होता है इनका कुछ नहीं, ये आपको कुछ सिखाती है। इनमें क्या होता है? रोचकता और विचारों का संकलन होता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग भी होती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लिखी, थॉट्स भी होते हैं। ठीक है, इनमें अंत तक उत्सुकता बनी रहती है, उत्सुकता है ना, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो वो क्या होती है? कहानी। चलिए अब मैं आपको एक कौवे की कहानी सुनाती हूँ। कौन सा कौवा था? प्यासा कौवा। एक बार एक बहुत प्यासा कौवा था, कौवे को बहुत प्यास लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। उसे एक घड़ा दिखा। अब इस घड़े में पानी बहुत नीचे था यहाँ, तो कौवा सोचने लगा मेरी चोंच तो इसके अंदर जाएगी नहीं, कौवे की चोंच कैसे इसके अंदर जाती है ना, कौवे की चोंच तो इतने छोटे इतने घड़े के अंदर नहीं जा सकती ना, घड़े का मुंह बड़ा छोटा होता है और कौवे की चोंच यहाँ तक ही तो जाती, इससे ज़्यादा तो जाती ना, और उसको नीचे तक जाना था। तो वो सोचने लगा मैं क्या करूँ। तभी उसने क्या देखा? उसने देखा एक जूस की दुकान, और उस जूस की दुकान पर एक बच्चा जूस पी रहा था। कैसे पी रहा था? वो पी रहा था पाइप से जूस, है ना, पाइप से जूस पी रहा था। अब इस कौवे को सूझा उपाय। वो उसने उठाया एक पाइप, उसने एक पाइप उठाया। कहाँ से उठाया? जूस की दुकान से उठाया, और फिर वो गया घड़े के पास। अब उसने पाइप डाला घड़े के अंदर, ठीक है, घड़े के अंदर पाइप डाला और इसके थ्रू पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो वो कौवा कितना चतुर था, कितना होशियार था, उसने आइडिया लगाया और अपनी प्यास बुझा ली। तो ऐसे ही बुद्धिमानी से किसी भी असंभव काम को हम पूरा कर सकते हैं, संभव किया जा सकता है। कोई भी आपके पास कोई भी मुसीबत आए, उस टाइम आप अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए और आप कोई ना कोई ट्रिक निकाल देंगे। अब आप मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। ओके, नाउ टेक आउट योर हिंदी लैंग्वेज नोटबुक, ओपन अ पेज एंड राइट डाउन कहानी। क ह आ कहा, न ई कहानी। कौन सी कहानी लिख रहे हैं हम? प्यासा कौवा। तो आधा प य आ स आ, प्यासा कौवा। क आओ आ कौवा, प्यासा कौवा। नाउ देखिए मैंने इससे रिलेटेड एक पिक्चर यहाँ पर बनाई है, आप भी ऐसे ही कोई इससे रिलेटेड अच्छी सी पिक्चर बना सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? एक दिन एक कौवे को बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर
उधर भटक रहा था। जब उसे प्यास लगी तो वो पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था, है ना। तभी उसने एक जूस की दुकान देखी। वहाँ उसने बच्चों को प्लास्टिक आधा प ल आ आधा स टा और आधा सा से टा तक छोटी की मात्रा। प्लास्टिक के पाइप से जूस पीते देखा। उसने वहाँ से एक पाइप ले लिया। और उड़ गया। रास्ते में उसे एक घड़ा दिखा। उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था और उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो उसे एक उपाय सूझा। उसने
वो पाइप घड़े में डाला और उसकी मदद से पानी पी लिया। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके कौवे ने अपनी प्यास बुझाई या बुझा ली। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षा। क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमानी से किसी भी असंभव यानी कि जो हो ना सकता हो, असंभव कार्य को संभव यानी कि हो सकता है, हो सकता है, वो किया जा सकता है ना। उसने अपनी बुद्धि का यूज़ किया, उसने क्या करा, उसे वो पाइप अच्छा लगा, उसने उठा लिया। फिर जब वो प्यास लगी और उसे बहुत कम पानी वाला घड़ा मिला तो उसने उस पाइप को लगा के उसे प्यास बुझा ली अपनी। तो डू दिस, टेक पिक्चर and send it to me. Okay, bye.